जिरे की धार कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, हाँ तुम कितनी सुंदर हो। हालो हालो, ये मेन माइक इतना बढ़िया अभी वंदना में बोल रहा था, थोड़ा बनाए रखिए, गूंज बना लीजिए, जो मॉनिटर लगे इनको कम ना करिए। हालो 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 हालो, ये वापसी बहुत बाद में मिल रही है, दूर है बच्चे, तो बढ़ाए रखिए। किन्ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना तूने किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, हाँ तुम कितनी सुंदर हो। एक दिन ग्वाल बाल भगवान कन्हैया से बोले, कहा कन्हैया सब तुमको साधारण समझते हैं कि तुम गोकुल के ग्वाले हो, लेकिन हम लोगों को कुछ अलग दिखते हो। तुमने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता है। कन्हैया ने कहा हमने ऐसा क्या कर दिया? अरे हम तो तुम्हारे साथी संगी हैं, तुम्हारे साथ गौवे चराते हैं, खेल खेलते हैं। तो ग्वाल बाल बोले, कहा कन्हैया किन्ना कोई हथियार, ये 251 मुद्राओं का पुरस्कार गुप्त दान प्राप्त हो रहा है। और लिखा है आपने कि डीजे सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसी खुशी में ऑपरेटर के लिए 251 मुद्राएं। वाह! अब ये तो गुप्त दान है, लेकिन अगर रात भर आप बढ़िया चलाते रहे तो बिल्कुल सवेरे सवेरे मैं भी आपके लिए कुछ रखे हूं। मांगना जब जब आपको हमारी तरफ से भी, कलाकारों की तरफ से भी मिलेगा। और क्या, मांगना जब जब हम चले जाए तब। कहा ग्वाल वालों ने, कान्हा किन्ना कोई हथियार, न धारदार औजार, ना कोई हथियार, ना धारदार औजार, तो फिर कैसे मेरे यार नाथ लिया नाग का लिया है। आपने कहा काली, क्रांतिमाला जी अब मिश्रा जी का निर्देश मिला कि विषय बदले,
मैं विषय तो बदल रहा हूं लेकिन माता काली को नहीं छोड़ रहा हूं। आखिर कन्हैया के रूप में कौन था? सोचो सोचो। चक्रव्यूह राधा के रूप में तो भगवान भोलेनाथ, रुक्मणी के रूप में, सत्यभामा के रूप में तो भोलेनाथ, लेकिन कन्हैया के रूप में स्वयं माता भवानी अवतरित हुई। माँ को छोड़ नहीं रहा। ग्वाल वालों ने कहा कि ना कोई हथियार ना धारदार औजार, तो फिर कैसे मेरे यार नाथ लिया नाग का लिया है, बोलो वो नाग का लिया। और हे कन्हैया, तुम चक्र सुदर्शनधारी तो हो, तुमने बहुतों को चक्र से भी मारा, जैसे शिशुपाल की ग्रीवा काट दी, गर्दन काट दी, लेकिन कि पैपी के पूतना मारा। बिना किसी हथियार के कालिया नाग को नाथ लिया, और बचपन में ही पैपी के पूतना मारा। केवल दूध का पान किया, पूतना मर गई। सोचो पैपी के पूतना मारा और वृषभासुर को संहारा। आघा बकासुर आए तो उनको परलोक उतारा। कोई जाने ना जाने मनमोहन मदन मुरार। चाहे बकासुर हो, चाहे अघासुर हो, चाहे वृषभासुर हो, चाहे पूतना हो, कि ना कोई हथियार, ना पूतना पर कोई हथियार चला, ना बकासुर पर कोई हथियार चला, ना अघासुर पर कोई हथियार चला, तो सब कन्हैया के द्वारा मारे गए। ये बात समझते रहो भाई कथा को। कि ना कोई हथियार ना धारदार औजार, फिर कैसे मेरे यार नाथ लिया नाग का लिया है, नाथ लिया नाग का लिया है। आजाद अंबे जवाबी कीर्तन पाठी राम धोबिया, जिसके रचनाकार हैं भैया दिनेश प्रेमी जी, ज्ञान गुरु हैं श्री धर्म प्रकाश पंछी जी, महाराज गाय घाट वाले। क्या बात है। ये विशेष पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। माता भवानी हमेशा आपके अंग संग रहे। क्रांतिमाला जी, अब देखिए हथियार नहीं मारे जा रहे हैं, हथियार नहीं चल रहे हैं, और मरने वाले मर रहे हैं या नाथे जा रहे हैं। यानी किसी यंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब इंद्र ने आदेश कर दिया कि जाओ गोकुल बरसाना को डुबो दो, उंगली पे गिर को उठाया, उंगली पे गिर को उठाया, सुरपति का मान घटाया, ब्रज में गोपाल कहा के गोकुल में गौवे चराया। विशेष पुरस्कार 151 मुद्राएं श्री यशवंत श्रीवास्तव जी,
नेशनल पैथोलॉजी डिजिटल एक्सरे सेंटर आर्यावर्त बैंक के सामने मिहीपुरवा वाह आपके द्वारा प्रदान है। माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं कि ब्रज में गोपाल कहाए, गोकुल में गौएं चराया, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी के ब्रज नंदन नंद कुमार। जब गौओं की चोरी कर लिया विधाता ब्रह्मा ने, तो ना कोई हथियार ना धारदार औजार, वाह तो फिर कैसे मेरे यार नाथ लिया नाग का लिया है, नाथ लिया नाग का। एक टुकड़ा और देखिए क्रांतिमाला जी, गीत को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं। ना जब थोड़ा बड़े हुए कंस ने बुलवाया, अक्रूर जी आए कि कृष्ण और बलराम चलो तुमको तुम्हारे मामा कंस ने बुलाया है। अब दोनों भाई अक्रूर जी के साथ मथुरा में पहुंचे। मथुरा में पहुंचे, यशोदा का लाल दुलारा यशोदा का लाल दुलारा मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। कंस ने मतवाला हाथी छुड़वा दिया। इस हाथी के सामने आते ही कन्हैया मारे जाएंगे। लेकिन कन्हैया ने किया क्या? यशोदा के लाल दुलारे हाथी मतवाला मारा। क्या बात है, वाह। और मतवाले हाथी को भी मारा कैसे? कैसे? बिना हथियार के। शांतमाला जी कि चाड़ूर और मुष्टिक को दंगल में जाके पछाड़ा। बड़े बड़े पहलवानों को छोड़ दिया। चाणूर मुष्टिक उनको भी मल्ल युद्ध में परास्त किया कन्हैया ने। कि बलधारी बलधारी असुरारी, बलधारी असुरारी दिया मामा कंस को मार। और मामा कंस को भी मारा। ना कोई हथियार ना धारदार औजार। माला जी कंस को भी बिना हथियार के ही मारा। अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं। कान्हा के सौ कंसारी राधा प्रिय मुरली धारी। बाजे शशिबीन सुरीली ब्रजभूषण रसिक बिहारी। तो मैं भी आज करूं बंदन अभिनंदन, करूं बंदन अभिनंदन यशोदा के नंद कुमार। ना कोई हथियार ना धारदार औजार, फिर कैसे मेरे यार नाथ लिया नाग का लिया है, नाथ लिया नाग का लिया है। बोले दुर्गा मैया की
सुंदर जवाब वाह और सवाल के साथ में आ रही हैं माला जी। आइए वाह पांडे जी वाह वाह पांडे जी वाह। हेलो हेलो देख लो भैया थोड़ा इसको देख लो भैया देख लो मेन माइक बढ़ा दो बाकी सब सही बोल बेस रहे हैं। बेस काट दीजिए इसका बेस बहुत है इसमें। हेलो हेलो ट्रेबल बढ़ाओ भैया पतली आवाज करो। हेलो हेलो ये सीटी रोके। हेलो हेलो देख लो भैया सही कर दियो जवाबी बहुत गर्म हो गई है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम अभी आपने सुना बहुत बढ़िया सुना शशिराज कमल जी के माध्यम से तो और क्या जवाब सुना है भी आपने। मैंने आपको गीत में सुनाया कि काली प्रकट हो गई शिवजी के भाल से, फिर काली प्रकट हो गई शिवजी के बाल से, फिर काली प्रकट हो गई शिवजी की नाल से, फिर काली प्रकट हो गई शिवजी की ताल से, फिर काली प्रकट हो गई खाल से। हर जगह काली प्रकट हो रही है और क्या और जहां जहां प्रकट हो रही है वो भोलेनाथ से ही प्रकट हो रही है। ये बात शशि भैया जवाब कलाकार देता जरूर है, हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी मारता है वो तो है वो तो है कि जो जवाब हम दे रहे हैं वो कोई दे नहीं सकता। क्या आपने भी कहा आप काली बता रही, मैं महाकाली बताए दे रहा हूं। अरे और जो आप बता रहे हैं आप करें ब्रह्मा जी माँ आद्या ने 3 सर कछुए के खाए, कहीं लिखा है अपनी हथेली के 3 छाले फोड़े तो उससे 3 देवता पैदा हो गए। तो जो 3 देवता पैदा हुए उनके लिए जो 3 देवियां पैदा हुई वो उमा रमा ब्रह्माणी पैदा हुई। केस पकड़ा गया वो काली महाकाली पैदा नहीं हुई। और क्या जबरदस्ती काली वहां फिट किए दे रहे हो। केस पकड़ा गया कंप्यूटर लॉक किया जाए। ये जनता है पब्लिक है ये सब जानती है। और क्या हल्के में ले रहे हो और जो आप महाकाली बता रहे हैं उस काली का 3 देवताओं से लेना देना नहीं है। वो तो माँ आद्या ने तीनों देवताओं को जब भस्म किया तो उनकी 2 देवताओं को भस्म किया, भोलेनाथ रह गए और भोलेनाथ ने शर्त रख दी कि आप मेरे भाइयों को जीवित करें। तो जो उनकी भस्म थी उस भस्म से जो काली पैदा हुई वो थी महाकाली। इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई। साथ में केवल महाकाली नहीं आदि गणेश भी पैदा हो गए। विचार करिए सोचिए और जो आप बता रहे वैष्णो देवी में भी महाकाली, अरे केवल स्थान का नाम बता देने से महाकाली, न जाने कितने वैष्णो माता की पिंडियां तमाम जगह रखी हैं। हमारे कानपुर में भी एक स्थान है पूरा साक्षात मंदिर वैष्णो देवी का है वो। और क्या जब आप हमारी तरफ इधर चौवेपुर शिवराजपुर की तरफ जाएंगे तो उधर आपको एक स्थान मिलेगा वैष्णो देवी का। वहां भी तीनों पिंडियां वैसी ही रखी हैं, वैसा ही कटरा बना है, वैसा स्थान बना है। तो केवल नाम ले लेने से काली हो रही है। क्यों विचार करिएगा। सोचिए अब बाकी ना कोई हथियार ना कोई औजार तो है ही है। हाँ क्या गाना बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत सही लगा, बहुत सही औजार लगाया भाई। चलिए गाना आया आपका। हाँ आया गाना। के सिंगार तेरा यौवन यौवन ही तेरा गहना,
इसे कहते हैं ढोलक। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू रूप की मधुशाला, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे ना कोई सिंगार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम मेरे प्रियवर हो। तुम मेरे प्रियवर हो, तुम मेरे प्रियवर हो। चौपापुर शाबाश बेटे, ऐसे लाओ। ऐसे बजती है ढोलक। तुम तो मेरे प्रियवर हो। अरे शर्मा जी, आओ सीढ़ी लगी है, ऊपर आ जाओ। हाँ ऊपर आओ। बहुत सही समय पे एंट्री मारो करो। गाना सुना भी आपने। हाँ, ना कोई औजार, ना कोई हथियार, फिर कैसे दिया है मार, नाथ लिया नाग कालिया को। फिर आपने कहा कंस को भी जब कन्हैया ने मारा तो वहां भी ना कोई औजार ना कोई हथियार। शशि जी, कीर्तन गाते गाते आपको बहुत समय हो गया है, और क्या, लगभग बुढ़ाया आ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और भैया लोगों को भी बता दूं कि जब कंस को कन्हैया ने मारा तब किसी हथियार और औजार की कोई आवश्यकता ही इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि कंस को मारने के बाद ही भगवान कन्हैया अपने गुरु सांदीपन जी के पास ज्ञान प्राप्त करने गए और तभी गुरु ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। जब चक्र बाद में मिल रहा है और कंस पहले मर रहा है तो औजार हथियार की जरूरत है नहीं थी। क्या सोच के गा रहे हो भाई आज? परशुराम जी ने वो सुदर्शन चक्र दे दिया। आपका गाना ही गलत है। गाना गलत है। क्या सोच के लाए थे ये गाना? ये गाने नहीं है। क्या सोच के लाए था ये गाना? क्रांति माला खुश होगी। गाना ही गलत है आपका ससुरा जी। जब सवाल उत्पन्न ही नहीं हो रहा तब भी आप सवाल बताए दे रहे हैं। चलिए, अब आपने कह तो दिया कि कैसे नाथ लिया कालिया को, कैसे पूतना को मार दिया, कैसे कंस को, तो मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं उसी में रहूंगी। और जरा उत्तर सुनिए मेरे। सुनिए मैं कह रही हूं कहते हैं वेद पुराण
इसे कहते हैं ढोला। शाबाश शाबाश बेटे। ये है भोलेनाथ का शुद्ध डमरू। कुर्रुक 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 कुर्रुक। जियो जियो चौबेपुर। शाबाश यूपी 78। भैया जवाब सुनिएगा। अब आपने कह दिया, भाई साहब थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, हल्का सा, जैसा बज रहा था वैसा बजा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, ये बात कहा तो आपने, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या कहते हैं वेद पुराण, बतलाते हैं विद्वान। ये हथियार औजार की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि लीलाएं करते महान नाथ लिया नाग कालिया को, नाथ लिया नाग कालिया को। जो दुनिया में असमान, भगवान की कोई समानता नहीं है कि जो दुनिया में असमान, कोई ना इनके समान। जो स्वयं यहाँ भगवान नाथ लिया नाग कालिया को, नाथ लिया नाग कालिया, नाथ लिया नाग कालिया को, नाथ लिया नाग कालिया को। जो स्वयं भगवान है, उसको औजार हथियार की आवश्यकता अपनी लीलाओं के हिसाब से पड़ती है। जहाँ हथियार औजार की आवश्यकता नहीं थी वहां नहीं उठाया। और जरा देखिए, आपने पूतना की बात की है तो मेरे जवाब को सुनिए। पूतना थी जो बन आई, भाई साहब ये जो पूतना है ये है कौन? इसके लिए हथियार भगवान को क्यों नहीं उठाना पड़ा? क्योंकि क्यों? पूतना थी जो बन आई, वो पहले थी रत्नमाला। ये पहले पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम की नारी थी। इसने भगवान कृष्ण को देखा तो इसके मन में आया कि काश इस नंदलाल के जैसा मेरा एक पुत्र हो और मैं उसको अपने स्तन का पान कराऊं। ये उसकी इच्छा थी। तो पूतना थी जो बन आई, वो पहले थी रत्नमाला। इच्छा उसकी थी मन में पैपान करे नंदलाला। तो सबने जाना, सबने जाना, सबने माना, ये विधि का था विधान। तो भगवान ने किया क्या? क्या किया? इच्छा का सम्मान। पूतना की इच्छा थी कि मैं कृष्ण को अपना दूध पिलाऊं, लेकिन उसकी भावनाएं दूषित थी, इसलिए भगवान ने उसके पैपान को पै तो किया, लेकिन उसके साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। तो किया इच्छा का सम्मान, वो करने लगे पैपान। प्रभु कर गए प्राण का पान, नाथ लिया नाग कालिया को, नाथ लिया नाग कालिया को। जो दुनिया में असमान, ना कोई इनके समान। बन आए स्वयं भगवान, नाथ लिया नाग कालिया को, नाथ लिया नाग कालिया को, नाथ लिया नाग कालिया को। एक टुकड़ा और सुनिए।
कालिया और शशि भैया जवाब पर गौर करिएगा। मैंने आपको बताया पूतना की इच्छा का सम्मान करने के लिए भगवान को अस्त्र नहीं उठाना पड़ा। अब कालिया भी नहीं छूट रहा है। ना कोई तीर, ना कोई तलवार, ना कोई औजार, ना कोई हथियार। उसके स्तन का पान भी कर रहे हैं, उसकी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं और पुत्र की तरह मातृवत जैसे वो पुत्र को दूध पिलाती ऐसे दूध भी पी रहे हैं उसका। लेकिन आई है कंस के भेजने से तो उसके प्राणों का पान भी कर रहे हैं। ये भगवान की लीला है, इसलिए भगवान कहलाते हैं। अब कालिया भी वही वाला है। एक टुकड़ा और सुने। सुनिए। सेना असुरों की मारी के सेना असुरों की मारी पापी वो कंस बना था। अब प्रभु काल बन गए उसके भर गया पाप का घड़ा था। अब यहाँ भगवान के पास सुदर्शन था ही नहीं तो चलाते क्या। इसलिए भगवान बिना हथियार के कंस का मर्दन कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान है। स्वयं करता प्राण हरता जाने ये सकल जहां। तो भगवान ने किया क्या? लेना निश्चित था उसके प्राण। कंस का मरना इसलिए जरूरी था क्योंकि कारागार में वो अपनी माँ देवकी से वादा करके आए थे कि हे मैया इस पापी मामा का खात्मा मेरे हाथों से लिखा है। इस पापी मामा का आप चिंता मत करिए, ये मेरे ही हाथों मारा जाएगा। और केवल कन्हैया ही नहीं, आकाशवाणी भी हुई कि देवकी का पुत्र ही कंस का काल बनकर आएगा। ये दुष्ट मेरे ही हाथों मारा जाएगा। लेना निश्चित था प्राण और वो पापी था बलवान। प्रभु बन गए स्वयं शक्तिमान। नाथ लिया नाग कालिया को, नाथ लिया नाग कालिया को। भगवान कृष्ण करते क्या हैं? आखिर ये लीलाधारी क्यों कहलाते हैं? क्यों? बकासुर, अघासुर, पूतना, कंस, कालिया इत्यादि को मारने के लिए तो आए, लेकिन ये अपनी लीलाएं कर रहे हैं। आप विचार करके देखिए, सोचे जो छोटा सा बालक कितना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, वो एक साथ सारे दैत्यों को भी मार सकता है। लेकिन ये कृष्ण की लीला है, जब जब लीला करनी है तब वो लीला करते हैं। तो गीता का ज्ञान है देते सुनते हैं स्वयं वो भारत। भारत कौन? भारत कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को गीता का ज्ञान सिखा रहे हैं कि अर्जुन ये जो तुमसे लड़ने आए हैं ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। बाण चलाओ, इन्हें मारो, क्योंकि युद्ध में कोई अपना कोई पराया नहीं होता। इन्हें मारो। कहा तो गीता का ज्ञान है देते और सुनते स्वयं है भारत। शस्त्र अस्त्र नहीं है कर में, पर जीता है महाभारत।
इस पंक्ति को सुनिएगा कैसे दयावान कैसे? रण में जिनकी थी शान। शशि भैया इस लाइन को सुनिए। सुनिए। रण में जिनकी थी शान बने अर्जुन के रथवान। और अर्जुन की पताका में रथ के ऊपर हनुमान। उस पताका में हनुमान बैठे हैं। तो रण में जिनकी थी शान बने अर्जुन के रथवान। रथ के ऊपर थे हनुमान। नाथ लिया नाथ का लिया गो। नाथ लिया नाथ का नाथ लिया नाथ का लिया गो। नाथ लिया नाथ का लिया गो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे